शांति। अकाल तख्त नशीन और महाकाल मूर्त वन समेटने की शक्ति का प्रयोग करो। यानी अकाल तख्त नशीन और महाकाल मूर्त बन करके समेटने की शक्ति का प्रयोग करो। समेटने की शक्ति का प्रयोग करो। समेटना यानी विड्रॉ करना। अकाल मूर्त, महाकालेश्वर, सर्वशक्तिवान, अशरीरी शिव बाबा बोले। क्या बोले सुनिए। अपने को हर परिस्थिति से पार करने वाले शक्तिशाली स्थिति में अनुभव करते हो। यानी अपने को हर परिस्थिति से पार करने वाले शक्तिशाली स्थिति में अनुभव करते हो। शक्तिशाली परिस्थितियों को मास्टर सर्वशक्तिवान स्थिति वाले ही सहज पार कर सकते हैं। यानी जो मास्टर सर्वशक्तिवान हैं वो हर शक्तिशाली परिस्थितियों को इजीली पार कर सकते हैं। अब कौन होते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान? हम सभी हैं मास्टर सर्वशक्तिवान। बस ज़रूरत है परमात्मा से कनेक्शन बनाने की और उस योग को साधने की। योग का मतलब ही है जोड़, आत्मा का परमात्मा के साथ जोड़। ये बन गया तो परमात्मा के जितने भी गुण हैं, प्रॉपर्टी हैं, खजाने हैं, शक्तियां हैं, वो सब मुझ आत्मा के अंदर बढ़ते जाएंगे। और फिर मुझ आत्मा के जो वास्तविक गुण हैं वो उभरेंगे, वो इमर्ज होंगे और फिर वही सारे गुण मुझ आत्मा में रहेंगे और उन्हीं गुणों के अनुसार मैं ये जो जितने भी फिजिकल वर्ल्ड में काम करूँगा या करूँगी वो सारे आत्मिक गुणों के आधार से करूँगी और वही कहलाएगा मास्टर सर्वशक्तिवान। तो किसी भी कोई भी शक्तिशाली परिस्थिति हो, परिस्थिति का मतलब होता है पर मतलब बाहर की, एक्सटर्नल स्थिति मतलब सिचुएशन। बाहर की इस फिजिकल वर्ल्ड में जितनी भी महत्वपूर्ण, पावरफुल, शक्तिशाली कितनी भी सिचुएशन क्यों ना हो, कोई अगर मास्टर सर्वशक्तिवान है, परमात्मा के साथ उसका कनेक्शन है और आत्मिक गुणों को जगाए हुए सारे काम कर रहा है तो हर एक परिस्थिति को पार कर पाएगा। चाहे वो किसी रिलेशनशिप में हो, चाहे कोई प्राकृतिक आपदा हो या कोई भी ऐसी परिस्थिति हो जो बाहर की है, इस फिजिकल वर्ल्ड में आ रही है, उसको वो ईजिली पार कर पाएगा। तो यही तो मेन चीज है ना। आजकल क्या हो रहा है, रिलेशनशिप कमजोर है, बीमारियां इतनी सारी हैं। मतलब अचानक ही कुछ ऐसी बीमारियों का पता चल रहा है कि हमको नहीं पता था, हमने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। बच्चा पहले बाद में आ रहा है, बीमारी लेके पहले आ रहा है। या जो भी अचानक से चीज़ें हो रही, कोई जवान लड़का है और अचानक से एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये अचानक सी चीज़ें हो रही हैं आजकल। तो ये सारी जितनी भी पावरफुल परिस्थितियां हैं, अगर हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं तो हर एक परिस्थिति को इजीली पार कर सकते हैं। इसमें हम इंडल्ज नहीं हो पाएंगे, इंडल्ज नहीं होते हैं, इंडल्ज नहीं, इसमें लिप्त नहीं होंगे। लिप्त नहीं होंगे तो कभी भी दुख नहीं होगा हमें। इसका मतलब ये भी नहीं है कि हाँ कोई मर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। वो फ़र्क, वो अटैचमेंट का फ़र्क नहीं। उनके लिए दुआ, उनके लिए शक्ति, उनको जो पीड़ा हो रही है, उनकी आत्मा जो अशांत है, उस आत्मा से हम डायरेक्टली बात कर पाते हैं, सोल टू सोल हम बात कर पाते हैं। जो आत्मा अपने जो अपने जिस शरीर में है वो शरीर को छोड़ना चाहती है, लेकिन उस शरीर के बंधन से, उस शरीर का जो अपने परिवारजनों से मोह है, उसकी वजह से वो जा नहीं पा रही है। तो जब एक मास्टर सर्वशक्तिवान होता है वो उससे सोल टू सोल बात करता है, ना कि बॉडी टू बॉडी। बॉडी टू बॉडी तो मोह माया के अंदर आ जाएगा, लेकिन सोल टू सोल बात करता है तो फिर डायरेक्टली अगर वो तड़प रहा है, उसका शरीर तड़प रहा है और वो छोड़ नहीं पा रही है, तो हम उस आत्मा को कुछ ज्ञान देते हैं, कुछ
जब सोल टू सोल बात करते हैं तो वो आत्मा समझ जाती है कि मेरे लिए क्या कहा जा रहा है, क्योंकि आत्मा बहुत ही अंडरस्टैंडिंग होती है, बहुत ही ज्ञानी आत्मा होती है। बस उसको उसके गुण जगाने की आवश्यकता होती है। जैसे हम वो अपने गुण समझ लेती है, अपने गुणों को जान लेती है, तो उस शरीर को आसानी से छोड़ देती है। तो मास्टर सर्वशक्तिवान हर एक शक्तिशाली परिस्थिति को इजीली पार कर सकते हैं। तो परमात्मा यही कह रहे हैं, दिन प्रतिदिन प्रकृति द्वारा विकराल रूप से परिस्थितियां दिखाई देती जाएंगी। परमात्मा पहले ही हमें अवेयर कर रहे हैं कि ऐसी बहुत सी परिस्थितियां आएंगी जो विकराल रूप लेकर तुम्हारे सामने आएंगी ये, और अचानक आएंगी। तो मेरे बच्चे, तुम्हें कभी भी घबराना नहीं है। तुम हो मास्टर सर्वशक्तिवान, पद्मा पदम भाग्यशाली तुम हो। और ये मैं तुम्हें पहले ही बता दे रहा हूँ कि ऐसी परिस्थितियाँ आएंगी। लोग भी अचानक बदलेंगे, कोई अचानक जाएगा, कोई अचानक तुम्हारा साथ छोड़ के जाएगा, कोई ऐसी परिस्थिति तुम्हारे साथ घटेगी जिसका तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। कुछ ऐसा अचानक सा परिवर्तन होगा जो तुमने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। बहुत सी ऐसी परिस्थितियाँ आएंगी, लेकिन ये मैं तुम्हें पहले बता दे रहा हूँ मेरे बच्चे कि ये सारे चेंजेस आएंगे, लेकिन तुम्हें अपनी स्थिति को डगमगाना नहीं है। तुम अपनी स्थिति में बने रहना। अपनी जो मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति है, मुझ पर विश्वास रखना मेरे बच्चे। तुमने एक हिम्मत का कदम अगर मेरी तरफ बढ़ाया तो मैं कदम गुना कदम तुम्हारे साथ, तुम्हारे तेरे पास आने के लिए आऊँगा। और एक बार तूने अपने हाथ मेरे हाथ में दे दिया तो भरोसा रख, तेरा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। बस तेरे पे ही डिपेंड करता है। अगर तू हाथ छुड़ा के जाएगा तो फिर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है मेरे बच्चे। तो दिन प्रतिदिन प्रकृति द्वारा विकराल रूप से परिस्थितियां दिखाई देती जाएंगी। अब तक यह साधारण परिस्थितियां हैं। अभी तक परमात्मा कह रहे हैं कि अभी तक जो भी हो रहा है वो साधारण परिस्थितियां हैं। विकराल रूप तो प्रकृति अब धारण करेगी, जिसमें विशेष आपदाओं का वार अचानक ही होगा। कभी भुखमरी होगी, कभी इतनी गर्मी होगी जिसे आप सहन नहीं कर सकते। आजकल देख लीजिए कितनी भयंकर गर्मी हो रही है। हो सकता है जब कुछ अनाज बो रहे हों उस टाइम पे, जब सूर्य की गर्मी की उपस्थिति चाहिए उस टाइम पे केवल बरसात ही बरसात हो। यानी जब सूर्य की तपन चाहिए तब वर्षा हो, और जब वर्षा चाहिए तब तपन हो। जब उल्टा परिस्थिति हो तो भूखमरी हो सकती है, कुछ तूफान ऐसे आ सकते हैं, या भूकंप इतना भयंकर आ सकता है, या कुछ भी ऐसे हो सकता है। कोई हो सकता है कुछ लड़ाई हो सकती है देशों में, कुछ बमबारी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें होंगी। ग्लोबल वार्मिंग आप देख सकते हैं कितना बढ़ रहा है, तो वो सारी प्राकृतिक ही हैं। तो परमात्मा कह रहे हैं अब तक यह साधारण परिस्थितियां हैं। विकराल रूप तो प्रकृति अब धारण करेगी, जिसमें विशेष आपदाओं का वार अचानक ही होगा। अभी तो थोड़ा समय पहले मालूम पड़ जाता है, लेकिन प्रकृति का विकराल रूप क्या होगा। एक ही समय प्रकृति के सभी तत्व साथ साथ और अचानक वार करेंगे। किसी भी प्रकार के प्रकृति के साधन बचाव के काम के नहीं रहेंगे। अगर तुम सोच रहे हो कि वो, जैसे सपोज करो परमात्मा कह रहे हैं कि कोई भी प्रकृति के साधन बचाव के साधन नहीं रहेंगे, किसी भी प्रकार के प्रकृति के साधन बचाव के काम के नहीं रहेंगे। इसका मतलब सपोज करिए कि कोई भूकंप आने वाला है और हम सोच रहे हैं कि एक हम भूकंप रोधी बिल्डिंग बना दें या कुछ ऐसा चीज़, तो
वो किसी काम की नहीं रहेगी। हो सकता है इतना भयंकर आओ कि वो भी ढल जाए, या कोई ऐसी बोट हम बना दें, हो सकता है इतना ही जितना भी समुद्र है, महासागरों का पानी इस धरती पर आ जाए और हम ऐसी बोट लेके चल रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि हम इस बोट से बच जाएंगे। जैसे टाइटैनिक था, उसको कहा गया था कि कभी डूब नहीं सकती, लेकिन वो डूब गई, है ना। तो परमात्मा भी यही कह रहे हैं कि किसी भी प्रकार के प्रकृति के साधन बचाव के काम के नहीं रहेंगे और ही साधन समस्या का रूप बनेंगे। समझ रहे हैं आप? परमात्मा जो कह रहे हैं ये 100% सत्य है और इस बात को काटने का सामर्थ्य इस समस्त ब्रह्मांड में किसी भी और शक्ति के पास नहीं है। तो जो हर एक चीज, हर एक शब्द इतना पावरफुल है और इतना सत्य है। एक ही समय प्रकृति के सभी तत्व साथ साथ और अचानक वार करेंगे। किसी भी प्रकार के प्रकृति के साधन बचाव के काम के नहीं रहेंगे और ही साधन समस्या का रूप बनेंगे। ऐसे समय पर प्रकृति के विकराल रूप का सामना करने के लिए किस बात की आवश्यकता होगी? अब जब ऐसी ऑड सिचुएशन होगी, ऐसी अचानक सी परिस्थितियां आएंगी जिनका हमने कभी इमेजिन भी नहीं किया था, तो उन परिस्थितियों में हमें उन विकराल परिस्थितियों का, उन विकराल रूप का सामना करने के लिए किस बात की आवश्यकता होगी? उसके लिए आवश्यकता होगी अपने अकाल तख्त नशीन, अकाल मूर्त बनने से महाकाल बाप के साथ साथ मास्टर महाकाल स्वरूप में स्थित होंगे, तब ही सामना कर सकेंगे। अपने अकाल तख्त यानी अकाल मतलब जो समय से परे है। तो समय से परे क्या है? आत्मा। तो जब अपना आत्मिक रूप में रहेंगे तो जरूर कोई ना कोई आत्मा से हमारा कनेक्शन बनेगा। वो कनेक्शन परमात्मा से हमें बनाना है। वो कनेक्शन बना तो वही अकाल तख्त नशीन, अकाल मूर्त, यानी कि जो समय से परे है और समय के अनुसार अपना स्वरूप नहीं बदलती, तो वह है आत्मा। उस आत्मिक स्थिति में रहकर और परमात्मा से योग का मजबूत संबंध हमारा रहेगा, तो महाकाल बाप के साथ साथ मास्टर महाकाल स्वरूप में स्थित होंगे, तभी सामना कर सकेंगे। यानी जो भी फिर ये ऑड सिचुएशन है, ये अचानक से परिस्थितियां आएंगी, कैसी भी आएंगी, उन सभी का सामना हम कर सकेंगे। महाविनाश देखने के लिए मास्टर महाकाल बनना पड़ेगा। मास्टर महाकाल बनने की सहज विधि कौन सी है? अकाल मूर्त बनने की विधि है। हर समय अकाल तख्त नशीन रहना। जरा सा भी देहभान होगा तो अकाल मृत्यु के समान अचानक के वार में हार खिला देगा। यानी कि हर समय अकाल तख्त नशीन रहना। जरा सा भी देहभान होगा। देहभान मतलब होता है बॉडी कॉन्शियसनेस। अगर मोह माया में पड़े और अपने को बॉडी समझा तो अकाले मृत्यु के समान अचानक के वार में हार खिला देगा, हार हो जाएगी। फिर जैसे प्रकृति के 5 तत्व विकराल रूप को धारण करेंगे, वैसे ही 5 विकार भी अपना शक्तिशाली रूप धारण कर अंतिम वार अति सूक्ष्म रूप में ट्रायल करेंगे। यानी माया और प्रकृति दोनों ही अपना फुल फोर्स का अंतिम दाव लगाएंगे। जैसे किसी भी स्थूल युद्ध में भी अंतिम दृश्य ह्रास पैदा करने वाला होता है और हिम्मत बढ़ाने वाला भी होता है, ऐसे ही कमजोर आत्माओं के लिए भी ह्रास पैदा करने वाला दृश्य होगा। यानी कि जो कमजोर आत्माएं हैं वो उस क्षण सोचेंगे कि अब हमारा अंतिम समय है और वहीं पे वो हार मानने लगेंगे।
मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं के लिए वह हिम्मत और उल्लास देने वाला दृश्य होगा। जो मास्टर सर्वशक्तिवान है वो वहीं पे अपने आप को चेंज करेंगे कि यहीं पे अब चेंज करने की ज़रूरत है, यहीं पे अब चेंज करना है, तो उनकी शक्ति और उल्लास बढ़ेगा। लेकिन वहीं जो कमज़ोर आत्माएं हैं वहीं पे हार मान लेंगे और वहीं पर मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, उनका शरीर वहीं पे खत्म हो जाएगा। ऐसे समय में जैसी स्थिति सुनाई उसके लिए विशेष कौन सी शक्ति की आवश्यकता होगी? सेकंड के हार जीत के खेल में कौन सी शक्ति चाहिए? ये सेकंड का ही खेल होगा बस। ऐसे समय में समेटने की शक्ति आवश्यक है। विड्रॉ, पावर टू विड्रॉ, जो अपने देह भान के संकल्प को, देह की दुनिया की परिस्थितियों के संकल्प को, क्या होगा? इस हलचल के संकल्प को भी समेटना है। शरीर और शरीर के सर्व संपर्क की वस्तुओं को भी, या अपनी आवश्यकताओं के साधनों की प्राप्ति के संकल्प को भी समेटना है। घर जाने के संकल्प के सिवाय अन्य किसी संकल्प का विस्तार न हो। यानी परमात्मा कह रहे हैं समेटने की शक्ति का मतलब है पावर टू विड्रॉ। यानी कोई भी परिस्थिति है, एक छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए, कोई डिबेट हो रही है, ठीक है, उस डिबेट में फंसने के बजाय पावर टू विड्रॉ कर लो। कोई बहस हो रही है तो बहस में मत पड़ो। उससे क्या होगा, तुम्हारी आत्मा की जो एनर्जी है उनकी आत्मा की एनर्जी से जुड़ जाएगी, और वो जो सामने वाली आत्मा है वो ऑलरेडी उसकी जो बैटरी है वो डिप्लीट है, यानी कि कम है, वो डिस्चार्ज है। अगर कनेक्ट करोगे, इंटेंगल यानी कि उलझोगे, तो आपकी जो एनर्जी, आत्मिक एनर्जी जो बढ़ी हुई है वो कम होती जाएगी, क्योंकि वो एनर्जी का नियम है कि वो उच्च लेवल से निम्न लेवल की तरफ जाती है, फ्लो होती है। तो आपकी एनर्जी वहाँ चली जाएगी और आप फिर चिड़चिड़े होने लगोगे, आपकी जो एनर्जी कम होगी। तो आत्मिक एनर्जी हमेशा आपकी फुल रहनी चाहिए। तो पावर टू विड्रॉ, आपको जानना है कि किस परिस्थिति में मेरी आत्मा की एनर्जी डाउन होगी, तो उन परिस्थितियों में समेटने की शक्ति बहुत ही ज़रूरी होगी और ये बहुत काम आएगी। समेटने की शक्ति, कोई रिश्ते हैं, रिश्तों में ना उलझते हुए इनसे समेट लें अपने आप को। भले रहना रिश्तों में है, रिश्तों में केयर है, प्यार है, अंडरस्टैंडिंग है, सारा कुछ करना है, लेकिन अपनी आत्मिक स्थिति में रहते हुए। अगर ये आत्मिक स्थिति नहीं रखी और अपने शरीर को ही सब कुछ समझा और इस शरीर के लेवल पे ही सारा कुछ किया, तो फिर होगा क्या? कुछ दुख हुआ तो तुम्हें दुख होगा, खुशी हुई तो तुम खुश होंगे। ये नहीं करना है। आत्मिक स्थिति में रहोगे तो सारा कुछ करते हुए भी तुम अकर्ता रहोगे, सारा कुछ करोगे भी और सारा कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करोगे, डिटैच रहोगे। तो परमात्मा यही कह रहे हैं, शरीर का कोई भी संबंध व संपर्क नीचे ना ला सके तुमको। इस हलचल के संकल्प को भी समेटना है। शरीर और शरीर के सर्व संपर्क की वस्तुओं को भी व अपनी आवश्यकताओं के साधनों की प्राप्ति के संकल्प को भी समेटना है। घर जाने के संकल्प के सिवाय अन्य किसी संकल्प का विस्तार न हो। घर जाने का क्या मतलब है? घर जाना यानी परम धाम। यहाँ जो इस दुनिया में हम हैं, जो हम घर समझ रहे हैं, वो एक टेम्परेरी है, यह एक पुरानी दुनिया है। नई दुनिया हमारे लिए निर्मित हो रही है, हो चुकी है, और परमात्मा हमें याद दिला रहे हैं कि बच्चे, ये पुरानी दुनिया आप किसी काम की नहीं है, तुम्हें अपने घर चलना है, और वहीं से हम आए थे और वहीं हमें जाना है। ये समझ लो कि एक ऐसे मेहमान के घर हम गए थे जहाँ हम कुछ दिनों के लिए रहने के लिए गए हैं, और उसके बाद हम वहाँ परमानेंट नहीं रहते हैं, कुछ टाइम बाद हमें अपने घर जाना होता है। तो परमात्मा यही कह रहे हैं,
हम आए तो थे लोगों के मेहमान के घर, लेकिन हम भूल गए कि हमें अपना घर भी जाना है। हम इसी को ही अपना घर समझ रहे हैं, क्योंकि हम अपनी आत्मिक स्थिति को भूल गए हैं। लेकिन परमात्मा हमारी सच्ची पहचान जानता है, हमारे बारे में सब कुछ जानता है। हम कहाँ से आए थे और कहाँ हमारा घर है, कहाँ हम रह रहे हैं। तो परमात्मा हम कह रहे हैं कि ये जो दुनिया है ये सारी पुरानी दुनिया है। यहाँ तुम अपने बस रोल को निभाने आते हो। एक बच्चे का हो, चाहे एक बाप का हो, एक भाई का हो, जिसका भी हो, एक माँ का हो, एक बहन का हो, वो रोल निभाने के बाद आपको अपने घर जाना है। वो है परम धाम, जो इस टाइम स्पेस यूनिवर्स से बाहर है। तो घर जाने के संकल्प के सिवाय अन्य किसी संकल्प का विस्तार न हो। यानी कि बस विस्तार हो एक ही चीज़ का कि घर जाना है, और इसी बात का विस्तार हो, बाकी और किसी भी चीज़ का विस्तार ना हो। यानी विस्तार का मतलब और किसी भी चीज़ में तुम्हारी सोच ना चले, तुम्हारा विचार ना चले, बस इसी बात पे विचार चले कि घर जाना है बस। और फालतू चीज़ों में तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो, तुम्हारी एनर्जी वेस्ट ना हो। बस यही संकल्प हो कि अब अपने घर गया ही गया, शरीर का कोई भी संबंध व संपर्क नीचे न ला सके। जैसे इस समय साक्षात्कार में जाने वाले साक्षात्कार के आधार पर अनुभव करते हैं कि मैं आत्मा इस आकाश तत्व से भी पार उड़ती हुई जा रही हूँ। ऐसे ही ज्ञानी एवं योगी आत्माएं ऐसा अनुभव करेंगी। उस समय ट्रांस की मदद नहीं मिलेगी, ज्ञान और योग का आधार चाहिए। इसके लिए आपसे अकाल तख्त नशीन होने का अभ्यास चाहिए, जब चाहे अशरीरीपन का अनुभव कर सकें। अशरीरीपन का मतलब एक तो शरीर है, और शरीरीपन मतलब अपनी आत्मा को अनुभव कर सकें। बुद्धि योग द्वारा जब चाहें तब शरीर के आधार में आए और अशरीरी भाव का वरदान अपने कार्य में आपसे लगाओ। ऐसे समय में श्रीमत कैसे लेंगे? यानी कि अगर ऐसा समय रहेगा, ऐसा ऑड समय, ऑड सिचुएशन, ऐसा मतलब अचानक सा परिवर्तन वाला समय रहेगा, तो ऐसे में श्रीमत कैसे लेंगे? श्रीमत मतलब श्रीमत, परमात्मा की जो शक्ति है, परमात्मा का जो गाइडेंस है, वो कैसे लेंगे ऐसे समय में? तो परमात्मा कह रहे हैं टेलीफोन व टेलीग्राम से वायरलेस यानी बिना तार के विद्युत चुंबकीय तरंगों द्वारा समाचार भेजने का यंत्र सेट है, राइट? चाहिए तो वायरलेस, लेकिन सेट है। वायरलेस की सेटिंग कैसे होगी? बिल्कुल वायरलेस, पाप रहित, वॉइसलेस। वॉइसलेस बनना ही वायरलेस सेट की सेटिंग है। यानी कि जैसे टेलीफोन है, ये सारे वायरलेस हैं, लेकिन हमको बनना है वॉइसलेस। वॉइसलेस मतलब जब तुम्हें कुछ बोलने की ज़रूरत ही ना पड़े, आत्मा तो आत्मा बात करें, किसी से भी हो, चाहे परमात्मा से हो, चाहे अन्य किसी आत्मा से हो। वॉइसलेस बनना ही वायरलेस सेट की सेटिंग है। जरा अंश के भी अंश मात्र विकार वायरलेस के सेट को बेकार कर देगा। इसलिए महीन रूप से स्वयं ही चेकर बनो, यानी चेक करने वाले बनो, तभी प्रकृति और 5 विकारों की अंतिम विदाई के वार जो विजय बन सामना कर सकेंगे। यही प्रकृति वार करने के बजाय बधाई के नज़ारे सामने लाएगी, चारों ओर जय जयकार की शहनाइयाँ बजाएगी और बाप दादा के विजय माला के मणके विश्व के बीच प्रसिद्ध होंगे। सारा विश्व अमर भव का नारा लगाएगा। ऐसे समय के लिए तैयार हो, या समय आपको तैयार करेगा कि आप समय का आवाहन करेंगे? समय पर जागने वाले को क्या टाइटल देते हैं? समय पर कौन जागा?
अगर समय पर जागेंगे या यह सोचेंगे कि समय तैयार कर ही देगा या समय पर हो ही जाएगा तो ब्राह्मण वंश की बजाय क्षत्रिय वंश के हो जाएंगे। इसलिए यह आधार भी नहीं लेना, समझा? अगर प्रकृति तुम्हें तैयार करेगी तो बहुत दुख होगा तुम्हें, लेकिन अपने आप को टाइम से पहले परिवर्तन किया तो कोई दुख नहीं होगा, आसानी से चेंज हो जाओगे। चेंज तो होना है, दो ही तरीके हैं, या तो खुद चेंज हो जाओ या फिर प्रकृति तुम्हें चेंज करेगी। और जब प्रकृति तुम्हें चेंज करने पे आती है तो बहुत ही नुकसान और बहुत ही दुख के साथ होता है चेंज। जब ऑप्शन दोनों तुम्हारे पास हैं तो क्यों ना इजी वाला ऑप्शन चुना जाए। प्रश्न करते हैं कि अब आगे क्या होने वाला है, विनाश होगा या नहीं होगा। विनाश ज्वाला प्रकट करने वाले इस हलचल में होंगे तो विनाश के निमित्त बनी हुई विनाशकारी आत्माओं के बने हुए प्लान में भी हलचल हो जाती है। जैसे निमित्त बनी हुई आत्माएं सोचती हैं कि होगा या नहीं होगा, अब होगा या कब होगा, वैसे ही विनाशकारी आत्माएं इसी हलचल में हैं, अब करें या कब करें, करें या ना करें। जैसे यादगार चित्र कलयुगी पर्वत को अंगुली देने का है, वैसे ही विनाश कराने के निमित्त बनी हुई सर्व आत्माओं के अंदर यह संकल्प दृढ़ हो कि होना ही है। यह संकल्प रूपी अंगुली अब तक सभी की नहीं हुई है, तब तक विनाश का कार्य भी रुका हुआ है। इस अंगुली से ही कलयुगी पर्वत खत्म होने वाला है। अच्छा, ऐसे विकराल रूप को मास्टर महाकाल स्थिति के सामना करने वाले, सदा अकाल तख्त नशीन, प्रकृति को अधीन करने वाले, बाप की सर्व प्राप्ति के अधिकारी बच्चों को बाप दादा की याद, प्यार और नमस्ते। कुछ ज्ञान बिंदु। अपने अकाल तख्त नशीन, अकाल मूर्त बनने से महाकाल के साथ मास्टर महाकाल स्वरूप में स्थित होंगे, तभी प्रकृति के विकराल रूप का सामना कर सकेंगे। जैसे प्रकृति के 5 तत्व विकराल रूप धारण करेंगे, वैसे 5 विकार भी अपना शक्तिशाली रूप धारण कर अंतिम दांव लगाएंगे। ऐसे समय में विशेष रूप से समेटने की शक्ति को धारण करने की आवश्यकता है। एक घर जाने के संकल्प के सिवाय अन्य कोई संकल्प का विस्तार ना हो। अशरीरी बनना वायरलेस सेट है, और वॉइसलेस बनना ही वायरलेस सेट की सेटिंग है। जरा भी अंश से भी अंश मात्र विकार वायरलेस के सेट को बेकार कर देगा। ओम शांति। थैंक यू सो मच।